नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू जिलों के अंदर पड़ोसी राज्यों से डीजल पेट्रोल अवैध रूप से लाकर बेचा जा रहा है, जिससे तीनों जिलों के पेट्रोल पंप मालिक इस अवैध धंधे से परेशान हैं, क्योंकि उनकी बिक्री बहुत ही कम इन जिलों के अंदर हो रही है। कारण इसका यही है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर राजस्थान से 10 रुपये का डीजल प्रति लीटर का अंतर है। इसीलिए वहाँ से डीजल माफिया डीजल पड़ोसी राज्यों से लाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले के अंदर धड़ल्ले से बेच रहे हैं और प्रशासन इनके प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि पेट्रोल पंप यूनियन तीनों जिलों के अंदर अपने ज्ञापन जिला कलेक्टरों को अवैध डीजल लाकर बेचने पर रोक लगाने के लिए कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। हालांकि हनुमानगढ़ जिले के पेट्रोल पंप यूनियन ने 28 तारीख से 2 घंटे की हड़ताल का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दिया हुआ है। फिर नई रणनीति के तहत तीनों जिले की बैठक हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि सचिव दीपक गोयल का इस पूरे कार्यक्रम के संबंध में क्या कहना है। सरदार शहर के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिला इनकी संयुक्त मीटिंग है कि आगे 28 तारीख से या आगामी तारीख से जब भी निर्णय होता है, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो तीनों जिले जो हैं संयुक्त रूप से हड़ताल करेंगे तथा प्रशासन को एक तो जो उधार डीजल पेट्रोल जो देते हैं, प्रशासन को उधार नहीं देंगे और जो भी निर्णय होगा उस मीटिंग के अंदर 2 घंटे का, 4 घंटे का या पूर्णतः बंद का, उस निर्णय को तीनों जिले एक साथ लागू करेंगे। यहाँ एक और पेट्रोलियम यूनियन के सचिव दीपक गोयल के द्वारा प्रशासन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला रक्षाधिकारी के प्रवर्तन अधिकारी विनोद कुमार से इस संबंध में जानकारी ली गई, तो उनका क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। जिले के पेट्रोल पंप एसोसिएशन के द्वारा विभागीय स्तर पर और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को इस आशय की शिकायत दर्ज करवाई गई कि जिले में सीमावर्ती राज्य जो है पंजाब और हरियाणा से भारी मात्रा में डीजल का अवैध परिवहन और विक्रय किया जाता है यहाँ पर ला करके, जिससे स्थानीय पेट्रोल पंपों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस क्रम में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने एक संयुक्त जाँच दल का गठन किया गया है और उसको कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है कि वीकली कम से कम 2 कार्रवाइयाँ करेंगे। और संयुक्त जांच दल में समन्वयक श्रीमान जिला अधिकारी महोदय है। इसके अलावा संबंधित पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक महेश जाब्ता, एक पदाधिकारी कमर्शियल टैक्स से है, एक हमारे ज़िले के मापतौल अधिकारी है और इसके अलावा संबंधित उपखंड के प्रवर्तन निरीक्षक अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो हमने विस्तृत चर्चा के बाद में ये तय किया है कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से या किसी आम नागरिक की शिकायत के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे और सुओ मोटो जैसे ही हमें पता है कि ज़िले में परिवहन का या बेचान का डीजल या पेट्रोल की कहीं भी सूचना मिलती है तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। वैसे आपको बता दें कि जिले के एसोसिएशन के द्वारा शिकायत करने के बाद जिला स्तर पर एक जांच दल का गठन 10 अगस्त को करने का निर्णय लिया गया था कि एक कमेटी गठन कर पूरे जिले के अंदर अवैध डीजल लाने वालों पर कार्रवाई करेगी। परंतु इतने दिन बीत जाने के बाद पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से हनुमानगढ़ जिले के अंदर डीजल लगातार आ रहा है। ये विडंबना देखें कि 10 अगस्त को कमेटी बनाने का निर्णय और 27 अगस्त तक कोई कार्रवाई डीजल पेट्रोल पड़ोसी राज्यों से लाने वालों पर की गई हो, ऐसा कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। कलम न्यूज के द्वारा 11 पॉइंट ऐसे बताए गए थे यहाँ पर पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब से डीजल माफिया डीजल लाकर हनुमानगढ़ जिले के अंदर आराम से बेच रहा है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप यूनियन के सचिव दीपक गोयल के द्वारा प्रशासन पर यह आरोप भी लगाया गया है कि लीपापोती की जा रही है और इस संबंध में कोई भी नियम सम्मत जांच कोई ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई है कि जिससे लगता हो कि डीजल माफियों पर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा हो। पेट्रोल पंप यूनियन के सचिव दीपक गोयल के द्वारा यहाँ एक और कहा गया कि भारत में हनुमानगढ़ जिले में पूरे भारत के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर पेट्रोल डीजल वर्तमान समय में महंगा है। दूसरा उन्होंने नकली डीजल हनुमानगढ़ में बन रहा है, इसका भी खुलासा किया है। आपको विस्तार से इस संबंध में बताते हैं कि पेट्रोल पंप यूनियन
के सचिव दीपक गोयल के द्वारा प्रशासन पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। आइए उनकी जो कही हुई बातें हैं वह सुनिए। टाइम से एक मांग रही है। एक तो पहली बात मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, हनुमानगढ़ जिले के अंदर पूरे भारतवर्ष में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है। राजस्थान के अंदर भी जयपुर से यहाँ पे लगभग 4 रुपये महंगा है। तो अब इसका पास में हरियाणा और पंजाब बॉर्डर है। अब वहाँ पे वर्तमान में यहाँ से 11 से 12 रुपये प्रति लीटर डीजल सस्ता है, डीजल और पेट्रोल भी। तो वहाँ से तस्करी जो है इस वक्त अपने चरम पे आ, हर दूसरा आदमी आज अपने डीजल वहाँ से लाके यहाँ बेच रहा है। इसी की आड़ में आजकल एक धंधा और शुरू हो गया है, नकली डीजल, जो कि सरकार की नीति का मतलब गलत फायदा उठाते हुए नीतियों का तो उसको मिसयूज कर रहे हैं लोग। वो ऐसे कर रहे हैं कि बाहर से ये जो पदार्थ है ये बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, वो है डीजल की कैटेगरी का ही, पर डीजल जहाँ आ जाता है वहाँ पे क्या सरकार की एक्साइज ड्यूटी लग जाती है और स्टेट गवर्नमेंट का उस पर वैट लग जाता है और वो जीएसटी से बाहर हो जाता है। अब जो पदार्थ जो बाहर से आ रहा है उसको वाइट डीजल, एमटीओ या बेस ऑयल करके बाहर से इंपोर्ट और विक्रय किया जा रहा है। वो उस पदार्थ पे क्या है, उस पदार्थ के ऊपर ना तो एक्साइज ड्यूटी है और 18% जीएसटी के अंदर आ रहा है, स्टेट का वैट उस पर नहीं है। वो प्रोडक्ट है जो वो 50 से 55 रुपये में मार्केट में उपलब्ध है। तो उस तेल की आजकल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी गांवों के अंदर ट्रैक्टर हैं और जो बायोफ्यूल के नाम पे जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो वही प्रोडक्ट है जो वो बेच रहे हैं। तो हमारी प्रमुख मांग जो थी कि एक तो जो बाहर से जो तस्करी हो रही है, इसकी अवैध तस्करी, अवैध परिवहन पे ड्रमों में परिवहन नहीं कर सकते, जो तस्करी हो रही है उसको रोका जाए। जो गांव में दुकानें, ढाणियों में दुकान खुली हुई हैं, उनको साफ, आप किसी भी गांव में चले जाओ आपको बोतल रखी मिल जाएगी, ड्रम रखा मिल जाएगा, वहाँ पे पेट्रोल बेच रहा है वो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये जो आ रहा है ये बड़ा बहुत ही हाई लेवल का ये माफिया इसके पीछे जो काम कर रहा है, ये जो बाहर से डीजल, नकली डीजल आ रहा है और उसको बेच रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, किसानों में बायोफ्यूल के नाम पे, उस पर लगाम लगाई जाए, उसको रोका जाए। इसकी वजह से यहाँ पे हनुमानगढ़ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के सब पंप हैं, सब बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ चुके हैं। तो हम इस बारे में पहले हमने कलेक्टर साहब से मिले थे, फिर उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था जिसके अंदर की एएसपी साहब, एडीएम साहब और डीएसओ और एक पुलिस की टीम करके वेट्स एंड मेजरमेंट अधिकारी को और सेल टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को इसमें शामिल किया था। साथ में पुलिस दस्ता, 7 जनों का पुलिस दस्ता उपलब्ध कराया गया था। परंतु ये कमेटी का गठन हुआ था 10 अगस्त को। 10 अगस्त के बाद में इन्होंने, पर हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हम 7 दिन के अंदर आपको इतनी कार्रवाइयाँ कर देंगे कि आपको ये नहीं आएगा कि खुलेआम तस्करी हो रही है। हमने कहा ठीक है साहब, पर 15 दिन व्यतीत होने के बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने अभी 3 दिन पहले कलेक्टर साहब को द्वारा ज्ञापन दिया कि ये कमेटी बनी है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आपने कमेटी बना दी है, तब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तब कलेक्टर साहब ने खुद इसको कहा कि मैं इसको विषय में देखता हूँ और त्वरित कार्रवाई का हमें आश्वासन दिया। अब कल इन्होंने एक कार्रवाई की यहाँ जोड़कियाँ फाटक के पास में, पर वो कार्रवाई जो है वो उसके पास वो लाइसेंस लेके बी क्लास तारपीन का तेल का वो कारोबार कर रहा है, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है। अब हाँ, उसका वो कहाँ बेच रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हमें सूचना नहीं है। अगर वो डीजल के रूप में या अन्य पदार्थ के रूप में बेच रहा है तो वो गलत बेच रहा है। ऐसे ही फिर कल इन्होंने एक पेट्रोल पंप का भी इंस्पेक्शन किया, जिसमें कि उनके कार्रवाई का, उनका जो सैम्पलिंग का जो उन्होंने जो तरीका होता है वो उन्होंने पालन नहीं किया।
सैंपलिंग में तरीका ये होता है, कोई भी वो सैंपल करते हैं तो उसके एक मशीन से 3 सैंपल भरे जाते हैं। एक सैंपल पेट्रोल पंप पे छोड़ के जाएंगे, एक सैंपल वो अपने दफ्तर में रखेंगे और एक सैंपल वो जहाँ भी जांच के लिए भेजते हैं वहाँ भेजेंगे। जबकि उस पंप से सिर्फ एक सैंपल भरा गया। हम इस आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहेंगे कि जो भी अगर आप सैंपलिंग भी कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू करें। किसी भी पंप का सैंपलिंग जो होगी वो 3 सैंपल के रूप में होगी। और तो इसमें हमारी बस प्रमुख मांग तो यही थी कि जो ये तस्करी आ रही है, हो रही है और जो अवैध जो दिख रहा है इसको रोका जाए। इसको पेट्रोल पंप यूनियन के सचिव दीपक गोयल के द्वारा नकली पेट्रोल डीजल किस प्रकार हनुमानगढ़ जिले के अंदर बन रहा है, इसका उन्होंने खुलासा किया है। और प्रशासन के द्वारा लंबे समय से जो पेट्रोल पंप की यूनियन की मांग है कि अवैध रूप से दूसरे राज्यों से आने वाले डीजल पेट्रोल के माफियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। प्रशासन लीपापोती कर रही है और हमें यूनियन को भी गुमराह कर रही है और हमें कोरे आश्वासन देने के सिवा कुछ भी हाथ में अभी तक हमारे नहीं आया है कि कोई ऐसी कार्रवाई हुई हो जिससे पेट्रोल पंप यूनियन को कोई संतोषजनक बात सामने आई हो। धड़ल्ले से ज़िले के अंदर पेट्रोल डीजल माफिया पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा से लाकर यहाँ बेच रहा है, क्योंकि वहाँ 10 रुपये डीजल पेट्रोल सस्ता है और हनुमानगढ़ ज़िले में 10 रुपये डीजल पेट्रोल वहाँ से राज्यों से महंगा है। इसीलिए वहाँ से तस्करी करके डीजल पेट्रोल लाकर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर माफिया बेचने पर लगा हुआ है, परंतु प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। उन्होंने कहा कि सरदार शहर के अंदर हमारी 3 जिलों की बैठक हो रही है। बैठक के अंदर हम निर्णय लेंगे कि पेट्रोल पंप 2 घंटे के लिए बंद किया जाना है, जहां पूरे दिन के लिए बंद किया जाना है। और प्रशासन को उन्होंने कहा है कि हम उधार में पेट्रोल डीजल नहीं देंगे। पेट्रोल पंप यूनियन की 3 जिलों की जो संयुक्त बैठक सरदार शहर में हो रही है, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि क्या सरदार शहर की पेट्रोल पंप की यूनियन में क्या निर्णय होता है और प्रशासन के स्तर से आगे क्या रणनीति बनाई जाती है। जहां इसी प्रकार लंबे समय से जो पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी दूसरे राज्यों से लाकर हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू जिलों में आम सीधे तौर पर बेचा जा रहा है, क्या इसको प्रशासन रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। सबसे लड़ाई की जड़ पहले भी कलम न्यूज़ के द्वारा बताया गया था कि सबसे लड़ाई की जड़ है कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल पर पंजाब और हरियाणा से वैट ज़्यादा है। ये सबसे तगड़ी लड़ाई की जड़ यही है कि अगर राजस्थान में पंजाब और हरियाणा के बराबर वैट डीजल पेट्रोल पर कर दिया जाए तो यह तस्करी सदा के लिए ख़त्म हो सकती है। परंतु राजस्थान सरकार की भी निष्क्रिय अब कहेंगे कि लंबे समय से मांग जनता भी उठा रही है कि वैट को और पंजाब हरियाणा के बराबर किया जाए। पेट्रोल पंप यूनियन भी यह लंबे समय से मांग कर रही है कि इसका वैट पंजाब हरियाणा के बराबर कर दिया जाए ताकि यह तस्करी रुक सके। और हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू जिलों के पेट्रोल पंप को जो घाटा हो रहा है वो पूर्ति तभी हो पाएगी जब पंजाब और हरियाणा से जहाँ तो वैध डीजल बिल्कुल रोक दिया जाए, जहाँ फिर वैट हम पंजाब और हरियाणा, राजस्थान जो है तीनों का वैट एक हो जाए ताकि यह तस्करी हमेशा के लिए ख़त्म हो। जो भी हो आगे देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन इसमें क्या कदम उठाता है और पेट्रोल पंप यूनियन अपनी बैठक के अंदर क्या निर्णय करके आते हैं और क्या हड़ताल पर जाते हैं, जहाँ 2 घंटे की हड़ताल करते हैं, जहाँ फिर अन्य कोई रणनीति नई पेश करके तीनों जिलों के अंदर संयुक्त रूप से लागू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।